नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग 18 फरवरी वाला पेपर ऐसा ही भैया आएगा पेपर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगर प्लस का मतलब भाग है, माइनस का मतलब गुणा है, वटे का मतलब प्लस है और स्टार का मतलब क्या है भैया, माइनस है, तो 48 प्लस 12/15 स्टार 2 - 5 का मान क्या होगा? 8 होगा, 12 होगा, 9 होगा या 3 होगा। अब जैसे जैसे आपसे कह रहा है आपको वैसे ही करना है, कुछ नहीं करना है फेरबदल। जैसे हम बात करें भाई 48, कह रहे हैं प्लस, प्लस का मतलब भैया भाग है, क्या है? भाग है। फिर 12 लिखे भैया। अब कह रहे हैं बटे, बटे का मतलब क्या है भाई? तो बटे का मतलब है प्लस है, तो प्लस के 15 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहे हैं भाई स्टार, स्टार का मतलब माइनस है तो माइनस की 2 कर दें। फिर कह रहे हैं माइनस का मतलब क्या? माइनस का मतलब गुणा है तो 5 कर दें, कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड मास का सवाल बन गया, आसानी से हो जाएगा। पहले भाग होती है, फिर उसके बाद गुणा, जोड़ो प्लस माइनस। तो 12 से अब अगर 48 को भाग करते हैं, तो 12 से जब 48 को भाग करेंगे तो क्या बन जाएगा? 12 चौके 48, तो कितना आएगा भैया? 4 आएगा। कितना आया? 4 आ गया। फिर कह रहे हैं भाई 15, 15 के 15 लिखते हैं भाई यहाँ पर। फिर कह रहे हैं माइनस 2 पंजा कितना होता है? 10 होता है। कितना होता है? 10। अब प्लस प्लस वाले जुड़ जाएंगे तो 15 और 4 कितना हो जाएगा भाई? 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19। अब 19 में से अगर 10 को घटाती हैं तो भाई कितना बचेगा? 9 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में 9 है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 आंसर है इसका भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं भाई ए बी सी डी ई और एफ, यानी कि ए बी सी डी और एफ केंद्र की ओर मुंह करके एक व्रत पर बैठे हैं। तो कितने लोग हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। और एफ एक के दूसरे बाईं ओर पर है, बी एक के दूसरे दाईं ओर पर है, ए डी का बाएं पड़ोसी है, तो सी एफ और बी के बीच बैठा है, ए का बाईं पड़ोसी है, ई है। तो एफ का पड़ोसी कौन होगा, ये आपको बताना है भाई। अब कैसे करना है आपको भाई? तो हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, इसमें भी एक गोला बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गोला। गोला बनाया। अब कह रहा है जैसे जैसे ये कहता रहे वैसे वैसे आपको करना है। कह रहा है कि भाई ये चार, ये 6 5 लोग बैठे हैं इसमें। एफ ए के दूसरे बाईं ओर है, यानी कि एफ जो है वो ए के दूसरे बाईं ओर है। तो कौन? एफ, यानी कि तो बाईं ओर, बाईं ओर का मतलब ये दाया हो जाएगा और ये बाया हो जाएगा। तो ए को अगर मैं यहां बैठा दूं, ए को मैंने यहां बैठा दिया, तो दूसरे नंबर पर यानी कि दूसरे बाईं ओर है तो बाईं ओर हो जाएगा ये। तो ये हो गया, क्या हो गया भैया? बाईं ओर हो गया एफ, बाईं ओर एफ हो गया। फिर क्या रहा है? और बी ए के दूसरे दाईं ओर पर है, यानी कि वी जो है, बी जो है वो ए के दूसरे दाईं ओर पर है, तो यहां पर हो जाएगा बी भाई। क्यों हो जाएगा बी? क्योंकि दूसरे नंबर पर कह रहा है, तो ये हो गया बी। तो एक नंबर इसका बीच में कट हो जाएगा और एक नंबर इसका बीच में कट हो जाएगा। दूसरे नंबर की बात चल रही है, तो यहां पर कोई व्यक्ति और ही आएगा। अब कह रहा है कि भाई ए डी का बाएं पड़ोसी है, यानी कि डी जो है वो ए का बाएं पड़ोसी है, तो ये दाएं हो गया तो ये बायां हो जाएगा भाई। तो ये डी हो गया। क्या हो गया? डी। अब यहां पर डी आ गया। फिर कह रहा है सी एफ और बी के बीच बैठा है। सी जो है वो एफ और बी के बीच बैठा है, तो सी को कहां बैठा दें? फिर भाई सी को यहां बैठा दें, तो एफ और बी के बीच में बैठ जाएगा कौन? सी बैठ गया। फिर कह रहा है भाई अब बचा कौन इसमें से? तो ई बचा, तो ई को यहां लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। ई बचा तो ई को यहां लिख दें। अब कह रहा है एफ का पड़ोसी कौन है? तो एफ का पड़ोसी कौन हो जाएगा? एक तो भाई सी हो जाएगा और एक ही हो जाएगा, इसका मतलब सी। तो ऑप्शन नंबर सी में है भाई सी और ई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। ये कहता है विषम विकल्प कौन सा है, ये आपको बताना है। जैसे एडमिरल, ब्रिगेडियर, कर्नल और मेजर, ये किस किस से संबंधित है? तो हम बात करें, ब्रिगेडियर होता है भाई थल सेना में, मेजर भी थल सेना में होता है, कर्नल भी थल सेना में होते हैं। ये थल सेना वाले हैं, भारतीय थल थल सेना। अब हम बात करें एडमिरल, तो ये नहीं होता भैया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा, यही क्या है? विषम है। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों में से गायब संख्या आपको बतानी है भैया, गायब संख्या है। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। और ऑप्शन ए कहता है 25 है, बी कहता है 49 है, सी कहता है 100 है, डी कहता है 16 है। कैसे पता पड़ेगी आपको? तो जरा देखें, इसमें से 4 खाने हो रहे हैं भाई, ये हो रहा है खाना इसका, तो ये 4 खाने हुए। अब इस खाने में क्या मैच खा रहा है? तो हम बात करें भाई 3 और 5 को जोड़ दें, 3 और 5 को जोड़ दें तो 8 हो जाएगा। अब 8 से भी 64 कैसे बना? इसका मतलब वर्ग हुआ है इसका, तो हो जाएगा भाई 64। हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, 64 हो गया।
5 और 4 को जोड़ दें तो भाई 9 हो जाएगा। और 9 का वर्ग कितना होता है भैया? 81 होता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, 81 होता है भैया। फिर कह रहा है भाई 2 और 4 6 होता है, और 6 का वर्ग कितना होता है भाई? 36 होता है। 6 का वर्ग कितना होता है? 36 होता है। 4 और 6 कितना होता है भाई? 10 होता है। और 10 का वर्ग कितना होता है भैया? 100 होता है। कितना होता है? 100 होता है। तो ऑप्शन सी में है 100 आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही शब्द का चयन करना है आपको। पेन कवि से मतलब है तो सुई का मतलब दर्जी से हो जाएगा भैया। पढ़ने की कोई बात ही नहीं है, दर्जी हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये आकृति आपको बतानी है। कौन सी आकृति मैच खानी है? देखो जरा देखें। उचित विकल्प का चयन करें, निम्न श्रृंखला को पूरा करें। कैसे? अब हम बात करें भाई, ये त्रिभुज और त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो रहा है। यहाँ पे भैया क्या है? ये आयत है, और आयत के अंदर आयत है, 3 आयत है यहाँ पर। अब जरा देखें, ये त्रिभुज में 3 भुजा वाला और ये 4 भुजा वाला, तो ये कैसा बना भाई? इसका मतलब ये 1 2 3 4 5 भुजाओं वाला। क्या भुजाओं वाला? 5 भुजाओं वाला। अब यहाँ पे कितना बनेगा भाई? तो 6 भुजाओं वाला बनेगा। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। इसमें भी 6 भुजा नहीं, इस ना तो इसमें 1 2 3 4 5 6 इसमें है अभी, हाँ बिल्कुल हो सकती है। इसमें 4 है तो ये नहीं होगा। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि 8 वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। इसमें 6 भुजा है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये कहता है यदि विक्ट्री को YLFWRUB के रूप में लिखा जाता है तो सक्सेस को किस कूटपद में लिखा जाएगा? ये आपको बताना है भाई। अब हम आपकी बात करें, जरा देखें। अब हम कैसे करते हैं इसको? जैसे हमने लिखा भी वी वी जैसे हमने लिखा भी VICTORY, ये है विक्ट्री। अब कैसे बात करें? जैसे बी से वाई कैसे आया? बी से वाई कैसे आया? तो VWXY, इसका मतलब तीन तीन ऐड हुआ इसमें, तभी तो आएगा भाई। क्योंकि तो डब्ल्यू आया और एक एक्स आया और फिर वाई आ गया, इसका मतलब तीसरा नंबर वाला व्यक्ति है। आई से एल कैसे आया? तो IJKL, इसका मतलब इसमें भी 3 ऐड है। तो 3 ऐड हो रहे हैं भैया। तो एस टी यू और कितना हो जाएगा? वी, तीसरा नंबर का। यू से कौन सा आएगा भाई? UVW, और डब्ल्यू के बाद क्या आएगा भाई? एक्स आ जाएगा। तो VX वाला कौन सा है? VX वाला ये 2 है भाई, ये दोनों तो होंगे नहीं भाई। ये हो जाएगा VX वाला। अब करेगा सी, तो सी के बाद क्या आएगा? CDEF, एफ वाला हो जाएगा। तो एफ वाला कौन सा? एफ ये वाला बी वाला हो जाएगा भाई। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरा था। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यदि P बराबर 6 है और J बराबर 4 है तो L बराबर 8 है और M बराबर 24 है, तो कौन सा नंबर प्रश्न स्थान पर जगह लेगा? ये आपको बताना है भाई। अब हम बात करें भाई, M का मान जो है कितना है भैया? M का मान 24 है भाई, ये आपको बताना है। M का मान 24 है, गुणा J का मान कितना है भाई? J का मान हो जाएगा 4 और भाग L का मान कितना है भाई? L का मान है भाई 8 और प्लस J का मान कितना भाई? तो J का मान है फिर 4, कितना हो जाएगा? 4। और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये आपको बताना है भाई। यह आपको बिल्कुल बताना है। कैसे आपको करना है? तो 24 और 4 की गुणा करेंगे तो भाई ये आएगा भाई 96। 24 चौके होती हैं 96, यानी 4 चौक 16, एक हासिल कर लागा, 4 दूनी 8 और एक 9, 96 हो गया। और प्लस का बच्चा भाई भागा, कितना बच्चा? वो भागा 8 और प्लस हुआ 4, कितना हुआ? 4। अब कैसे करेंगे हम? अगर हम इसको भाग दें, इसको भाग दें 8 से, अगर 96 को भाग दें तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 12 आ जाएगा। कितना आएगा? 12। और प्लस का कितना बचेगा भाई? 4 बचेगा। तो 12 और 4 हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है 16। नेक्स्ट अगला है, इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेमेल खोजना है आपको भाई। मोजार्ट है, वाक है, सोग्रेट्स है और बीथोवेन है। ये आपको ऐसा बताना है जैसे अलग टाइप का कोई हो, जैसे बेमेल। तो अगर मोजार्ट की बात करें, वाक की बात करें, बीथोवेन की बात करें, ये सभी संगीत के क्षेत्र हैं। ये किसके हैं भैया? संगीत के क्षेत्र हैं। लेकिन सोक्रेटस जो है वो एक दार्शनिक है, तो दार्शनिक से संबंधित है। तो यानी कि दार्शनिक थे, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, सोक्रेट्स। नेक्स्ट अगला है, ओ बिल्कुल ये बताना भाई, निम्न प्रश्न में लुप्त संख्या बतानी है आपको भाई। लुप्त संख्या, लुप्त ये है भाई, लुप्त वाली संख्या कैसे है? अब इसमें होता क्या है, जरा देखें इसमें लॉजिक क्या खा रहा है। 4 और 5 को जोड़ दे तो 9 हो रहा, बिल्कुल ठीक है। और 4 5 की गुणा कर दे 20, हाँ बिल्कुल ठीक है भैया। 6 और 7 को 13, ओ 13 हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। 6 7 42 होता है, बिल्कुल ठीक है। 7 और 8 15 हो रहा है, इसका मतलब 7 8 56 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में 56 भैया। कितना आएगा यहाँ पर? 56 आएगा। नेक्स्ट अगला है,
अगला क्वेश्चन कहता है यदि वर्ष की 10 जनवरी को बृहस्पतिवार था। भाई 10 जनवरी को क्या था भाई? बृहस्पतिवार। बिल्कुल हाँ ठीक है, बृहस्पतिवार था। और उसी वर्ष गैर लीप वर्ष के, यानी कि लीप वर्ष नहीं है भाई, गैर लीप वर्ष की 1 मार्च को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है, गैर लीप वर्ष की। तो इसका मतलब फरवरी 28 की होगी। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, फरवरी 28 की होगी। अब 10 मार्च से, तो 10 मार्च से और 31 मार्च तक के कितने दिन हुए भाई? 21 दिन हुए। कितने दिन हुए? 21 दिन हुए। अब फरवरी की बात करें तो गैर लीप वर्ष है, तो भाई फरवरी 28 दिन की हो जाएगी। बिल्कुल 28 दिन की हो जाएगी। हाँ सब ठीक है। फिर कह रहे आप 1 मार्च, तो 1 मार्च का मतलब एक दिन, एक दिन हो गया 1 मार्च को। अब इनको जोड़ लें, अब इनको जोड़ें तो कितना हो जाएगा भाई? 28 और 1 29, 29 और 19 कितने हो जाएंगे भैया? अगर हम बात करें तो ये हो जाएंगे 50। कितना हो गया? 50। अब 50 को भाग कर दें भाई 7 से। क्यों कर दें 7 से भाग? क्योंकि सप्ताह का जो दिन होता है वो 7 में दिन रिपीट कर देता है उसी दिन को। अब 7 से बात करें तो सत्तू सत्तू होता है 49, एक शेष बचा। अब जो एक शेष बचा 7 के साथ कट गए, बिल्कुल एक बचा। तो बृहस्पतिवार में एक जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? शुक्रवार। तो ऑप्शन सी में है भाई शुक्रवार, करेक्ट आंसर है शुक्रवार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये करिए, ये आकृति देखनी है आपको भाई। ये आकृति में क्या मैच खा रहा है? ये था भाई गोला, और गोला के अंदर थी ये पतंग सी टाइप। फिर ये बिल्कुल ये पतंग अलग हट गई, गोला अलग हट गया। फिर ये गोला के अंदर यानी कि आयत के अंदर क्या था? गोला। तो इसका मतलब ये आयत हटेगा, ये बीच वाला ही तो निकल कर जाएगा। तो बीच वाला कौन से में है? इसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ना तो इसमें है ना इसमें। ये ऑप्शन ए में है भैया। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है आपको। लुप्त संख्या कौन सी होती है भैया? अब जरा देखें भाई, ये 7 है, 13 है, 6 है, 5 है, 8 है, 2 है, 9 है। क्या मैच खा रहा है इसका भैया? कैसे पता पड़ेगी आपको भाई कि कैसे हो, क्या हो रहा है इसमें? 10 आएगा, 8 आएगा, 6 आएगा या 15 आएगा? कैसे लुप्त संख्या आपको बतानी है? जरा देखें भैया, अगर हम इनको जोड़ दें, 8 और 7 की बात की जाए तो 8 और 7 कितने होते हैं? 15 होते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है भैया, 15 होते हैं। जरा देखें, फिर हम बात करें 9 और 6 की। हाँ बिल्कुल 15 होती है, 9 और 6 भी 15 होते हैं। फिर देखें अगर हम बात करें भाई 2 और 13 की, तो हाँ बिल्कुल 15 होते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। फिर 5 में क्या जोड़ दें तो 15 हो जाए, तो इसका मतलब 10 जोड़ दें, ऑप्शन ए हो जाएगा भैया। 10 और 5 15 होती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विषम ढूंढना है आपको। कोहिमा, ईटानगर, शिलांग और मिजोरम। क्या इसमें भाई क्या हो जाएगा, यानी कि विषम कैसे आपको बताना है? तो जरा देखें, अगर हम कोहिमा की बात करें, कोहिमा की बात करें तो कोहिमा और ईटानगर और शिलांग और हमारी मिजोरम, ये सभी राज्यों की राजधानियां हैं। लेकिन मिजोरम जो है वो क्या है? एक भाई राज्य है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, शिलांग मेघालय की राजधानी है, और कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। लेकिन मिजोरम, मिजोरम की राजधानी आइजोल है। तो इसके ये राज्य है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ए जमा वी घटा सी गुणा डी भाग दर्शाता है तो ये किसके बराबर होगा? ये अब बताना है भाई आपको। जरा देखें कैसे। 4, ए जमा, ए जमा को दर्शाता है, जमा कर दिया बिल्कुल ठीक है। 3 आया, फिर बी किसको दर्शाता है भाई? बी घटा को दर्शाता, घटा दिया हमने। फिर कहता है भाई, फिर उसके बाद आया 3। फिर ए किसको दर्शाता है भाई? ए जमा को दर्शाता है। किसको? जमा को दर्शाता है। ये सवाल हो गया बिल्कुल ठीक है। इस सवाल में क्या हो गया भैया? 4 और 3 7 होते हैं, 7 और 2 9 होते हैं, 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नीचे 4 अक्षर संख्या समूह दिए गए हैं, 4 में से कोई 3 किसी प्रकार से समान है। इन चारों समूहों का विश्लेषण उस कर समूह को चुने जो 3 के समान नहीं है। ये आपको बताना है भाई। अब जरा देखें इन समूहों को कैसे आपको करना है। ये है जेड, एम, वाई और एल, ये देखना है। अब जेड से वाई, तो वाई और जेड, यानी कि वाई और वाई के बाद आता है जेड, और एल, एल के बाद आता है एम। हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, एक माइनस हो रहा है। अब जरा देखें, ये कह रहे हैं आर, ई, क्यू और डी। अब क्यू, क्यू के बाद क्या आता है? क्यू आर। हाँ, और डी, डी के बाद क्या आता है भाई? ई के बाद डी आता है। इसका मतलब इसमें थोड़ा सा मैच नहीं खा रहा है भैया। ये आगे देखते हैं, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे देखते हैं कि क्या आता है भाई। यानी कि क्यू के बाद आर, और एल, एम, और ई डी। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, डी ई, यानी कि डी ई, ए बी सी डी ई, सी डी ई हो गया बिल्कुल ठीक है। फिर कह रहा है ए एन और वी और ओ। इसको देखें, इसमें एक माइनस हो रहा है। जैसे हम बात करें भाई जेड में, जेड में एक माइनस कर दें तो वाई हो जाएगा, एम में एक माइनस कर दें तो एल हो जाएगा।
आर में 1 माइनस कर दें तो क्यू हो जाएगा, ई में 1 माइनस कर दें तो डी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अब जरा देखें, इसमें जब 1 माइनस हुआ तो ए से बी में जोड़ें, यानी कि ए से बी में कहें तो 1 प्लस हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है। और एन ओ तो 1 प्लस हो रहा है, इसका मतलब ये वाला नहीं है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ये मैच नहीं खा रहा है। नेक्स्ट अगला है, एक कैमरे में हमेशा होता है, रील होती है, फ्लैश होता है, स्टैंड होता है, लेंस होता है। भैया ये तो सब हो या ना हो, लेकिन लेंस अवश्य होगा एक कैमरे में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले अगले क्वेश्चन की बात करें, ये है, यदि प्लस तथा भाग को, ये कह रहा है प्लस तथा भाग को तथा 2 व 4 को आपस में बदल दिया जाए तो निम्न समीकरणों में से कौन सा सत्य होगा, ये आपको बताना है। जरा देखें पहले वाले को। ये कह रहा है 4 और 2 को भी बदलना है, तो 4 की जगह पर 2 आ जाएगा पहले वाले में, 2। और भाग तथा प्लस को, तो भाग है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, प्लस को भी भाग करते हैं और 3 हो जाएगा, बराबर 4 हो जाएगा। जरा देखें इसमें, अगर 2 और 4 को जोड़ दें तो भी 6 हो जाएगा। अब 6 को 3 से भाग दें तो भी 2 आंसर आएगा, यहाँ पर 4 है, तो इसका मतलब बराबर नहीं है समीकरण। अगले वाले में देखते हैं, 2 है तो 2 के स्थान पर क्या आ जाएगा भाई, 4 आएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, 4 आएगा साहब, प्लस का चिन्ह लगाएं। 4 के स्थान पर क्या आएगा भाई, 2 आएगा। हाँ जरा देखा, भाग को क्या करते हैं, माइनस भाग, यानी प्लस को भाग हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस को भाग कर रहे हैं। और यानी कि भाग को क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, और 6 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये आपको बताना है। ये हो जाएगा इसका दूसरे वाले का। तो दूसरे वाले में भी देखें जरा, दूसरे वाले की अगर बात करें भाई, 2 से 4 को भाग करेंगे तो 2 जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा 8, तो 2 और 4 6 उठते, ऑप्शन नंबर बी में ये सीक्वेंस सही है बिल्कुल भैया। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि आसमान को काला कहा जाए, यदि आसमान को काला कहा जाए और काला को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरा को बादल कहा जाए, बादल को नीला कहा जाए, नीला को जमीन कहा जाए, जमीन को लाल कहा जाए, तो मछलियां कहाँ रहेंगी भैया, ये आपको बताना है। ये ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी लाल। तो बताइए मछलियां कहाँ रहेंगी। अब जरा देखो, मछलियां रहती है भाई जल में, कहां पर रहती है, जल में, मछलियां रहती हैं भैया जल में। अब जरा देखो जल को क्या कहा गया है, तो जल को हरा कहा गया है, तो ऑप्शन 20% का सही आंसर हो जाएगा हरा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये कहता है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही शब्द का चयन करना है। मनुष्य का मतलब होता है चलना, तो मछली का मतलब तैरना होता है भैया, ऑप्शन सी ए प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। नेक्स्ट अगला है, दिए गए शब्दों को पहचाने कि क्लासिफिकेशन के अक्षरों से नहीं बन सकता। कौन नहीं बन सकता, इसमें जो वर्ड है वो 2 बार है तो 2 ही बार आना चाहिए, रिपीट ना हो, यानी कि कोई वर्ड एक बार आया है, यानी कोई भी लेटर हो वो एक बार आया तो एक ही बार आना चाहिए, रिपीट ना हो। अब जरा देखें, पहले वाले में करें FICTION, तो एफ, ये एफ भी है, ISCATION है, बिल्कुल हाँ हो जाएगा भैया। ACTION, ACTION, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अगर हम करें NATION, जरा देखें एन इसमें क्या बार आया है, एक बार आया है, और यहाँ पे क्या है, 2 बार है, इसका मतलब सी वाला नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेशन वाला, ये वाला नहीं होगा भैया। इसमें भी LIASIN, इसमें भी एक एक बार है, तो ये वाला भी हो जाएगा, तो ये कह रहा है नहीं बन सकता, तो ये वाला नहीं बनेगा भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चित्र भवन लंबा और आदमी को संबंध को दर्शाता है। अब एक बात बताएं, कोई भवन है वो लंबा हो सकता है और कोई आदमी है वो लंबा हो सकता है, हाँ बिल्कुल ठीक है भी हो सकता है। तो ये देखना है, कोई भी भवन हो वो लंबा भी हो सकता है, तो इसका मतलब इसके बीच में तो आएगा ना भी, कोई भवन है, अब भवन लंबा भी हो सकता है, कोई आदमी है तो वो भी लंबा हो सकता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विषम को ढूंढना भैया आपको, कि विषम इसमें से कौन सा है। जरा देखें, विषम को ढूंढें, पेट्रोल है, क्या है, पेट्रोल है, कोयला है, ज्वार भाटा है, ये मिट्टी है। कैसे आपको विषम बताना है, तो पेट्रोल, कोयला, ज्वार भाटा, ये क्या है भैया, ये ऊर्जा के स्रोत हैं लेकिन मिट्टी नहीं है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा मिट्टी। नेक्स्ट अगला है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा, ये आपको बताना है। पहले में क्या है भाई, ए बी है, तो यहाँ पर भी ए बी है मेरे भैया, यहाँ पर भी क्या है, ए बी है, तो इसका मतलब बी है, तो यहाँ पर भी ए आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ए आ जाएगा, तो लास्ट में तो ए हमने कर दिया भाई, ठीक है बिल्कुल। फिर कह रहे हैं भाई डी, और डी के बाद क्या आया, एन आया है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, एन आएगा।
यहाँ पे क्या आएगा भाई एन आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा भाई एन आ जाएगा। अब इसमें क्या आएगा, ए डी से पहले क्या आया, ए आया, तो यहाँ पर ए आएगा, तो ए एन और ए आया यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या आएगा भाई, ये जरा देखें, इसमें आएगा भाई कौन सा, इसमें आ जाएगा भाई ए डी, यानी कि क्या आया, बी से पहले डी आया तो डी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई एन आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, तो ए एन डी एन ए एन डी ए एन डी ए, यहाँ पर भी ए आएगा, तो ए एन डी ए कौन से में, ऑप्शन नंबर बी में है भैया, ए एन डी ए, ये सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक जूते में हमेशा होगा, फीता भी होता है, चमड़ा भी होता है, सोल होता है, जीभ भी होती है। अबे जीभ फीब ना होती भैया, ना जीभ होती है, हमेशा नहीं आती, और ना ही फीता भी होता। ऐसे जूते बिना फूता वाले भी जूते होते हैं बहुत से भैया, ये भी आपको ध्यान रखना होता है। चमड़ा फमड़ा की बात नहीं, बिना चमड़े के भी जूते हैं, लेकिन सॉल जरूर होती है भैया सब में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है सॉल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यदि राम और श्याम सुबह के वक्त एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, तो जरा देखें भाई, अब ये है सूरज भाई, क्या है ये, सूरज महाराज है भाई, ये सूरज महाराज है, सुबह का समय निकल रहा है, तो दोनों, एक व्यक्ति इधर है और एक व्यक्ति इधर है। अब जरा देखें क्या कहना चाह रहे हैं, सुबह का समय आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, जिससे राम की छाया, राम की छाया, अब किसकी छाया भाई, किसकी छाया, राम की छाया, तो राम, एक को हमने राम माना है और एक को हमने भैया श्याम माना है। अब राम की जो छाया है, इनकी राम की छाया श्याम के दाईं ओर है। अब राम की छाया श्याम के दाईं ओर है, तो ये हो जाएगा भाई दाया, ये क्या हो जाएगा भाई दाया, ये हो जाएगा दाया, और ये हो जाएगा हमारा बाया। तो राम की जो छाया है वो श्याम के दाईं ओर है। अब श्याम की बात करें तो ये भी मान के चले, ये करिए भाई, तो ये हो जाएगा हमारा बाया, ये हमारा क्या हो जाएगा बाया, और ये हमारा क्या हो जाएगा भाई दाया, क्या हो जाएगा दाया। तो ये हमारा मान के चला भाई श्याम है, और ये हमारा क्या है, राम है। अब कह रहा है ये कि भाई राम की जो छाया है वो श्याम के दाईं ओर है, कितनी ओर है, दाईं ओर है, तो ये हमने दाईं ओर कर दिया। और राम की छाया वो श्याम के बाईं ओर है, तो ये बाईं ओर हो गई। अब कह रहा है कि भाई श्याम किस दिशा में देख रहा है, तो भाई श्याम देखो तो इस दिशा में, दक्षिण दिशा में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा दक्षिण दिशा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौन सा आरेख दिए गए तीन वर्ग पति पत्नी तथा परिवार के बीच संबंध को सही तौर पर दर्शाता है, ये आपको बताना है सही तौर पर, पति पत्नी और परिवार के लिए भैया। तो जरा देखें भाई, एक परिवार होता है और परिवार में कौन कौन लोग रहते हैं, पति भी रहता है और पत्नी भी रहती है, इसका ऐसा टाइप का कौन सा है, तो सी वाला सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बीता हुआ परसों शनिवार था, बीता हुआ परसों। अब हम बात करें भाई, ये आज मान लें, तो भैया ये कल हो जाएगा भाई, तो ये भाई परसों हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ क्या था भाई, शनिवार था, क्या था, शनिवार, बीता हुआ परसों की बात कर रहा है, शनिवार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शनिवार के बाद इसका मतलब ये रविवार होगा भाई, क्या होगा, रविवार होगा। फिर ये क्या होगा भाई, आज सोमवार हो गया, आज क्या हो गया भैया, सोमवार हो गया। अब कह रहा है परसों का दिन कौन सा होगा, तो परसों की बात, तो भाई आज से परसों, तो ये कल हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, और परसों को क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा। तो बुधवार हो गया, तो ऑप्शन डी में है बुधवार, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या कहता है भाई, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही शब्द का चयन करना है। लखनऊ, लखनऊ जो है वो क्या उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो रांची की बात करें तो झारखंड हो जाएगा भैया, ऑप्शन बी, क्योंकि झारखंड ऑप्शन बी में है, हाँ बिल्कुल बी में है झारखंड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला है, सही आकृति आपको चुननी है भैया, एक आकृति अलग है भाई। तो इसमें देखा भाई, ये है बिल्कुल, ये इसकी भुजा और इसकी भुजा और इसकी भुजा, ये आमने सामने की भुजा बराबर है, यानी कि क्या है, समांतर है, एक दूसरे के क्या है, समांतर है। अब हम बात करें भाई, ये भुजा और ये भुजा और ये इसके क्या भी समांतर है, बिल्कुल ठीक है। और ये और ये और ये वाली क्या है, समांतर है एक दूसरे के। लेकिन हम बात करें भाई, ये वाली इस भुजा की बात करें तो ये एक दूसरे के समांतर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही आंसर हो जाएगा, सी, समांतर नहीं है एक दूसरे के, ये विपरीत है। ये वाला इस टाइप का होता तो समांतर हो जाती। नेक्स्ट अगला है, कितनी बत्तखें कम से कम संख्या में फॉर्मेशन बनाकर तैर सकती हैं, यदि एक बत्तख के आगे दो बत्तखें हों, एक बत्तख के आगे दो बत्तखें हों, तो मान के चलो एक बत्तख है ये, एक बत्तख ये है, इसके आगे दो बत्तखें हों, क्या बत्तखें हों, दो बत्तखें, तो ये वाली बत्तख थी भाई एक, इसके आगे दो बत्तखें और हो गई, ठीक है। एक बत्तख के आगे दो बत्तखें हों और एक बत्तख के पीछे दो बत्तखें हों, तो भाई एक बत्तख के पीछे दो बत्तखें, हाँ बिल्कुल ठीक है भाई। और दो बत्तखों के बीच में एक बत्तख हो, दो बत्तखों के बीच में एक बत्तख और दो बत्तख, इसके बीच में एक बत्तख, ये बिल्कुल ठीक है।
तो कितनी बत्तिका हो जाएंगे, 3 बत्तिका हो जाएंगे भाई। ऑप्शन नंबर ए में है 3। नेक्स्ट अगला है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की खाली जगह पे चुनना भी क्या बनना है इसमें। तो 5 से 41 कैसे हुआ भैया, तो 5 से 41 हो जाएगा अगर 5 में भैया, 5 में भी कितना जोड़ दें, 5 में भैया अगर 36 जोड़ दें तो 41 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है भाई, 36 जुड़ गया। अब जब 5 में हमने कितना जोड़ दिया भाई, एक 36 जोड़ दिया तो 41 हो गया। दूसरा कह रहा है भाई अब 149 कैसे हुआ, तो 149 में कितना जोड़ दें कि इसका क्या हो जाए भैया, 149 हो जाए। तो 36 का मतलब 36 दूनी अगर 72 कर दें, और 72 और 72 41 में जोड़ दें तो कितना हो जाएगा भैया, 72 41 में जोड़ दें तो नहीं होगा भैया, कितना हो जाएगा। तो भाई इस क्वेश्चन अगर हम 41 में कितना जोड़ दें, 108 जोड़ दें, कितना जोड़ दें, 108 जोड़ दें तो 149 हो जाएगा। अब 149, अब 149 से 319 कैसे होगा, तो 180 अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 329 हो जाएगा। अब 380 में हम कितना जोड़ें कि कोई उतना हो जाए, तो कैसे पता पड़ रही है हमको, तो भाई 36, 36 का फिर कितना हुआ भाई, 72 हुआ, कितना हुआ 72। और फिर आगे को भी कितना बढ़ रहा है, ये 72 ही बढ़ा था, फिर कितना बढ़ा था, 72 ही बढ़ा था, कितना बढ़ा था 72। अब 72 और बढ़ा दें, 180 में 72 जोड़ दें तो 252 हो जाएगा भाई, 252 हो जाएगा। अब 252, अब 252 29 329 में जोड़ दें तो कितना हो जाएगा भाई, 581 हो जाएगा। कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आप रात को सिनेमा देखकर आ रहे हैं, अचानक आपको देखते ही कुछ गुंडे दो लड़कियों का पीछा कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे इसमें। ऑप्शन ए, आप गुंडों से कहते हैं कि वहां से चले जाएं, इसका नतीजा नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है भैया। आप लड़कियों के साथ जाकर उन्हें घर तक छोड़ देते हैं, बिल्कुल हाँ वो हो सकता है। आप आसपास के लोगों को इकट्ठा कर दें ताकि गुंडों से छुटकारा पाए, ऐसा कुछ नहीं है भैया। आप चुपचाप देखते हुए निकल जाएंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है भैया। आप लड़कियों के साथ जाकर उन्हें घर तक छोड़ देते हैं, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, खालिस्तान आपको भरना भाई, खालिस्तान कैसे भरेंगे, सी के यानी कि सी के और भैया जे एफ, क्या मतलब है, इन दोनों में सी और के में दोनों में मतलब आप समझ पाए, तो सी से जे तक के नंबर आते हैं भाई, सी जो आएगा वो 7 नंबर पे आएगा, सी के बाद जे, और के से एफ के नंबर पर आएगा। इसका मतलब ये आगे की पार है, पहले भाई यानी कि क्या नंबर पर है, ये -5 पर हो रहा है, ये उल्टा है क्योंकि एफ पहले आएगा के आएगा, तो -5 हो रहा है। जरा देखें, अब ऐसे आपको करना है, तो भाई जी से 7वां नंबर किसका होगा, जो 7 नंबर पे ऐड करेगा, GHIJK, और कितना हो जाएगा, KLMN हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब टी से पीछे को आए 5 नंबर, तो टी से 5 नंबर पीछे को आएंगे तो ओ हो जाएगा, NO। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, NO। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन कहता है आपकी स्क्रीन पर, अगर एक वृत्त की परिधि 3 गुना ज्यादा है और छोटे वृत्त से उसकी त्रिज्या 2 इंच है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये आपको बताना है। दो वृत्त है भाई, एक छोटा वृत्त है और एक बड़ा वृत्त है। अब दोनों वृत्तों की बात करें, वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो 2πr होती है, क्या होती है, 2πr। ये तो हो गई एक वृत्त की, और दूसरे वृत्त की भी कितनी है, 2πr है, कितनी 2πr है। जरा देखें, ये कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि 3 गुना ज्यादा है, जो छोटे वृत्त से उसकी त्रिज्या 2 इंच है, छोटे वृत्त, तो एक वृत्त से उसकी तरह छोटे वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, तो 3 गुना ज्यादा है ना, तो 3 से इसमें गुणा कर दें भैया, 3 गुना ज्यादा हुई लो। अब हम इसको करें भाई, 3 और 3 और गुणा 2 पाई, और यहां पर कितना आएगा, आर का मतलब 2 कह रहे हैं ना, 2 इंच है त्रिज्या, तो 2 कर देंगे, और यहां पर आ जाएगा 2πr हो जाएगा। अब जरा देखिए कैसे हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 पाई, कितना हो गया, यहाँ पर हो गया भाई 12 पाई, इधर तो आया 12 पाई, और इधर आ जाएगा भाई 2 पाई आर, कितना हो गया 2 पाई आर। अब पाई से पाई कट जाएगा भाई, 2 से 12 कट जाएगा 6 बार, तो आर बराबर 6 आएगा। ऑप्शन नंबर डी में है 6 इंच। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान आपको भरना है भाई, लोलक की गति आवधिक गति होती है, तो घड़ी के हाथ की गति क्या होगी ये आपको बताना है। तो घड़ी के हाथ की गति कैसी होगी, वृत्तीय गति होगी, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों रीजनिंग विषय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।